फ्रेंड्स, वेलकम टू दिव्य रुद्रा कोचिंग। एक बार फिर नई वीडियो के साथ आज हम हिंदी के मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन कराएंगे काल टॉपिक से। ठीक है, जो आपके सभी प्रतियोगी परीक्षाओं जैसे यूपी टेट, सी टेट, यूपीएसआई, यूपी कांस्टेबल सभी प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए महत्वपूर्ण है। ठीक है, तो हमारे जितने भी क्वेश्चन होंगे काल से रिलेटिव होंगे। किससे रिलेटिव होंगे? काल से। ठीक है, तो हमारा पहला क्वेश्चन है, नीचे दिए गए वाक्यों में से किसमें वर्तमान काल का प्रयोग हुआ है? वह कल आएगा, सीता गाना गाती है, मैंने खाना खा लिया है, बच्चा रो रहा था। वह कल आएगा ये भविष्य की बात हो रही है। ठीक है, वह कल आएगा ये भविष्य की बात है। मैंने खाना खा लिया है भूतकाल। ठीक, बच्चा रो रहा था मतलब भूतकाल की बात है। सीता गाना गाती है मतलब सीता गाना गाती है, तो ये किसकी है? वर्तमान काल की। ठीक, और हम कह भी सकते हैं कि लास्ट में वाक्य में ता है, ती है, ते हैं आदि शब्द आते हैं, तो उन वाक्यों में वर्तमान काल का प्रयोग किया जाता है। ठीक है, वर्तमान काल हमारे कितने प्रकार के होते हैं? 5 प्रकार के होते हैं। ठीक, और भूतकाल कितने प्रकार के होते हैं? हमारे 6 प्रकार के होते हैं, और भविष्यकाल 3 प्रकार के होते हैं। ठीक है, 5, 6, 3 से हम इसे याद रख सकते हैं कि वर्तमान काल हमारे 5 प्रकार के होते हैं, भूतकाल हमारे 6 प्रकार के होते हैं, और भविष्य काल हमारे 3 प्रकार के होते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। वर्षा हो रही है, वर्षा हो रही है वाक्य में किस काल का प्रयोग हुआ है? सामान्य वर्तमान काल, अपूर्ण वर्तमान काल, पूर्ण वर्तमान काल या संदिग्ध वर्तमान काल। ठीक है, वर्षा हो रही है अर्थात कार्य हमारा जारी है। ठीक, और जिन वाक्यों के अंत में रहा है, रहे हैं आदि शब्द आते हैं, तो वह वाक्य हमारे कैसे होते हैं? अपूर्ण वर्तमान काल में आते हैं। ठीक है, क्योंकि कार्य जारी है, वर्षा समाप्त नहीं हुई है। ठीक, वर्षा हो रही है, अपूर्ण है, तो हम कह सकते हैं अपूर्ण वर्तमान काल। हमारा आंसर क्या होगा? बी। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, वह पढ़ता होगा वाक्य में किस काल का बोध होता है? अपूर्ण वर्तमान काल, पूर्ण वर्तमान काल, संदिग्ध वर्तमान काल या सामान्य वर्तमान काल। ठीक, बताओ, वह पढ़ता होगा, इसमें कैसा बोध हो रहा है? हमारा संदेह का बोध हो रहा है। कैसा बोध हो रहा है? संदेह का बोध हो रहा है, कुछ पक्का नहीं है कि पढ़ रहा है या नहीं पढ़ रहा है। वह पढ़ता होगा, तो हम कह सकते हैं हमारा आंसर क्या होगा? सी। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन, मैं हर दिन स्कूल पैदल जाता हूं, यह वाक्य किस काल का उदाहरण है? मैं हर दिन स्कूल पैदल जाता हूं। ठीक है, तो मैंने बताया था कि जिन वाक्यों के अंत में ता है, ती है, ते हैं आदि शब्द आते हैं, वो वाक्य हमारे किस में आते हैं? सामान्य वर्तमान काल में आते हैं। तो हमारा ये पूर्ण वर्तमान काल, अपूर्ण वर्तमान काल, सामान्य, हमारा आंसर होगा सी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, मैं पत्र लिखता हूं वाक्य में क्रिया का काल कौन सा है? पूर्ण वर्तमान काल, अपूर्ण वर्तमान काल, सामान्य वर्तमान काल या भविष्य काल। ठीक है, तो क्या होगा हमारा? लास्ट में क्या आ रहा है? ता है, ती है, ते है, ता हूं आ रहा है, तो हम कह सकते हैं कि हमारा कौन सा होगा? सामान्य वर्तमान काल। ठीक, अगर इसमें होता कि मैं पत्र लिख रहा हूं, मैं पत्र लिख रहा हूं, तो इसमें कौन सा होगा हमारा? अपूर्ण होगा। ठीक है, तो हमारा इसका आंसर क्या हो गया? सामान्य वर्तमान काल। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, राम गया, राम गया इस वाक्य में कौन सा काल है? बहुत इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, इसे मार्क कर लीजिए। ठीक है, राम गया अपूर्ण भूतकाल, पूर्ण भूतकाल, सामान्य भूतकाल या संदिग्ध भूतकाल। ठीक है, राम गया ये हमारा कौन सा वाक्य है? सामान्य भूतकाल का। ठीक है, राम गया,
श्याम गया, सीता सीता गई, ठीक कोई भी हो, अगर गया सब लास्ट में आता है तो हमारा कौन सा होगा, सामान्य भूतकाल होगा। ठीक है, और अगर हम इसका अपूर्ण भूतकाल बनाएं तो क्या होगा, राम जा रहा था, राम जा रहा था, ये कौन सा होगा हमारा, अपूर्ण भूतकाल। ठीक है, और हमारा पूर्ण भूतकाल कौन सा होगा इसमें, राम जा चुका था, राम जा चुका था। ठीक है, तो हमारा क्वेश्चन है राम गया, तो हमारा इसमें होगा सामान्य भूतकाल। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, वह खाना खा रहा था, वह खाना खा रहा था, अपूर्ण भूतकाल, पूर्ण भूतकाल, या सामान्य भूतकाल, या संधि भूतकाल, बताइए फ्रेंड्स। वह खाना खा रहा था मतलब क्रिया कैसी थी, जारी थी, खा रहा था, मैं आया तो वह खाना खा रहा था, मतलब पूरा नहीं हुआ था, तो क्या हो गया हमारा इसका आंसर बताइए, अपूर्ण भूतकाल, बिल्कुल सही। कौन सा होगा, अपूर्ण भूतकाल। वह खाना खा चुका नहीं था, अगर होता वह खाना खा चुका था तो हम कहते पूर्ण भूतकाल, लेकिन वो क्या कह रहा है कि वह खाना खा रहा था, तो हमारा कौन सा होगा, अपूर्ण भूतकाल। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, मैंने रमेश को मारा था, इस वाक्य में भूतकाल का कौन सा भेद है, मैंने रमेश को मारा था, कौन सा है बताओ, सामान्य भूतकाल, अपूर्ण भूतकाल, पूर्ण भूतकाल, या आसन्न भूतकाल। अब ये सीधा वाक्य है कि इसमें नहीं तो हमारा अपूर्ण का बोध हो रहा है, ना ही हमारा पूर्ण का बोध हो रहा है। ठीक है, तो हमारा कौन सा होगा, सामान्य भूतकाल, ऐसे हम समझ। ठीक है, आसन्न भूतकाल, ये जब कोई क्रिया हमारी जब ही मतलब निकट एकदम घटी हो तो वो हमारे में आसन्न भूतकाल में आती है। ठीक है, जैसे मैंने खाना खाया है, मैंने पत्र लिखा है, ये सारे हमारे आसन्न भूतकाल में आएंगे, तो इसका आंसर हो गया हमारा ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, बारिश हो रही थी, बारिश हो रही थी, इस वाक्य में क्रिया किस काल का बोध करा रही है, बताइए। सामान्य भूतकाल, अपूर्ण भूतकाल, पूर्ण भूतकाल, या संधि भूतकाल। बारिश हो रही थी मतलब हुई नहीं थी, बारिश हो रही थी, जारी थी। ठीक है, तो हम कह सकते हैं हमारा कौन सा होगा, अपूर्ण भूतकाल। बारिश हो रही थी, खत्म नहीं हुई थी, अगर बारिश हो चुकी होती तो हमारा पूर्ण भूतकाल होता। बारिश हो रही थी, जब मैं आया तो बारिश हो रही थी, मतलब पूरी नहीं हुई थी, तो हम कह सकते हैं हमारा कौन सा होगा, अपूर्ण भूतकाल। अगर होता इसमें बारिश हो चुकी थी तो हमारा पूर्ण भूतकाल होता। ठीक है, तो हमारा आंसर इसमें कौन सा होगा, बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, लता गीत गा रही थी, बताइए फ्रेंड्स, इसका आंसर बताइए आप। हाँ बिल्कुल सही, इसमें आ गया रही थी, मतलब मैं आया तो वो गा रही थी, पूरी नहीं, गाया नहीं था उसने, अगर गा चुकी होती तो हमारा पूर्ण हो जाता, गा रही थी, तो कौन सा होगा इसमें हमारा, अपूर्ण होगा, बिल्कुल सही। ये हमारे 10 क्वेश्चन थे। ठीक है, ऐसे ही ये हिंदी की सीरीज चलती रहेगी। अगर आपको पसंद आए तो लाइक सब्सक्राइब, दिव्य रुद्रा कोचिंग हमारा चैनल है, उसको सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और शेयर कीजिए। हिंदी के किसी भी टॉपिक के लिए अगर आपको कोई वीडियो चाहिए तो आप कमेंट बॉक्स में जाइए और मैसेज कर बताइए कि सर इस टॉपिक पर आप वीडियो डालिए। ठीक है, तो आपको उसी टॉपिक पर वीडियो मिलेगी। थैंक्स।